रात के समय गैस बहुत ज्यादा बनती है और बोलते हो डॉक्टर साहब खाना कम खाता हूं लेकिन फिर भी गैस बहुत ज्यादा बनती है। इसके पीछे कारण क्या है? अगर आपको 5 से 6 महीने हो गए हैं और गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, खट्टी डकार से परेशान है तो अलर्ट होने की जरूरत है। ये खतरे का संकेत हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा गैस और एसिडिटी क्यों होती है, इसके पीछे असली कारण क्या है और इसका सही इलाज क्या है, यानी गैस और एसिडिटी का ट्रीटमेंट क्या है। 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी शेयर करूंगा जिससे आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के घर पर रह करके आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है उसके पीछे 3 मेजर कारण होते हैं। गैस और एसिडिटी आखिर होती क्यों है? गैस और एसिडिटी पेट की बीमारी नहीं, पेट के काम करने के तरीके की प्रॉब्लम है। यानी कि मेन 5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपको गैस और एसिडिटी की समस्या होती है। सबसे पहला कारण गलत टाइमिंग पर खाना या लेट डिनर जिसे कह सकते हैं। बार बार थोड़ा थोड़ा खाना खाना, यानी कि पूरे दिन भर हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ आप खा रहे हैं बिना भूख के खाना। अगर ये स्थिति है तो पेट कंफ्यूज हो जाता है और पेट को समझ में ही नहीं आता है कि मुझे खाना कब पचाना है, कब डाइजेशन करना है और कब खाने को सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दूसरा कारण होता है जो फोन देखते देखते खाना खाते हैं और खाना चबाते ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी एसिड ज्यादा बनता है और डाइजेशन कम हो जाता है। इसके अलावा तीसरा कारण स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा सोचते रहना या टेंशन में रहना। एसिड का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है क्योंकि यहां एक नर्व आती है जो ट्रिगर होती है। चौथा कारण होता है ज्यादा चाय या कॉफी या जंक फूड का सेवन करना, वो भी खाली पेट चाय पीना। आपने कई बार देखा होगा बहुत लोग तीखा ज्यादा खाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी समस्याएं बढ़ती हैं। पांचवा कारण होता है मेडिसिन लेते लेते थक चुके हैं, वो बीमारी आपकी सिम्टम्स दबते चले जा रहे हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा। कई तरह के ऐसे पाउडर आते हैं जो रोज आप ले लेते हैं और आराम नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, समस्या वही की वही खड़ी हो जाती है। जैसे कई तरह की पेंटाप्रोजोल दवाइयां आती हैं, रेविप्राजोल दवाइयां आती हैं, लेकिन ये परमानेंटली ठीक नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नेचुरल तरीके अपनाने की जरूरत है। रोज सुबह उल्टी जैसी फीलिंग होती है, छाती में जलन और दर्द चेस्ट में आपको महसूस होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने का संकेत है। अगर इस तरह के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए और आपको प्रॉपर मेडिसिन लेने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में क्या इसका सॉल्यूशन है और होम्योपैथी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब बात करते हैं 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। गैस और एसिडिटी की 3 सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन आपको समय पर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही मात्रा में पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय पर किसी भी दवा को लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। आप दबाते चले जाएंगे लेकिन आप परेशान होते रहेंगे लाइफ टाइम। तो सबसे पहली मेडिसिन है नक्स भूमिका। जल्दी गुस्सा आता है आपको, लेट नाइट जागते रहते हैं आप, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, चाय कॉफी ज्यादा लेते हैं, सुबह गैस बहुत ज्यादा बनती है, कब्ज और पेट भरा भरा हुआ सा महसूस होता है। ऑफिस वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेस क्लास जो लोग होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और खाना खाने के बाद प्रॉब्लम देखने को ज्यादातर मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन जरूर लीजिए। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को, या एसओएस में ले सकते हैं। जब प्रॉब्लम हो रही है तब ले सकते हैं। कोशिश करिए 1 से 2 बार मैक्सिमम हो और ज्यादा से ज्यादा 3 बार ले सकते हैं, मरीज को दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। दूसरा मेडिसिन लाइकोपोडियम। शाम के बाद गैस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ऐसे मरीजों में और जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे 4 से 8 बजे के बीच में गैस बहुत ज्यादा बनती है, ज्यादा सोचते हैं ऐसे लोग, एंजाइटी जिनको रहती हो, कॉन्फिडेंस बाहर से है, अंदर से बहुत ज्यादा वीक है, फैटी लिवर के साथ अगर ये समस्या देखने को मिल रही है तो ये मेडिसिन यानी 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को जरूर दीजिएगा। तीसरा बेस्ट मेडिसिन है कार्बोवेजिटेलिस। गैस बहुत ज्यादा बनता है, पेट भी फूलता है, साथ में पेट फूलना बहुत ज्यादा बलून जैसा महसूस होता है, बलून जैसा पेट फूल गया है, डकार से राहत मिलती है, सांस बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और फ्रेश हवा चाहिए होती है, लगता है कि हवा मिलनी चाहिए। पुरानी गैस होती है, वीकनेस के साथ बहुत ज्यादा मरीज को दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में कार्बोवेजिटेलिस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर मरीज को पानी पीने से आराम मिलता है, यानी आपने नोटिस किया होगा जैसे कोयले पर हम जलते हुए कोयले पर पानी डाल दें तो वो एकदम से बुझ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से सुलगना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार से कार्बोवेज का जो पेशेंट होगा उसको थोड़ी देर अगर पानी पिला दिया जाए तो थोड़ी देर आराम रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर वही कंडीशन उसकी हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है मेडिसिन का सही सिलेक्शन, सही समय और सही पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी गैस और एसिडिटी से परेशान हैं तो इनमें से कोई एक मेडिसिन जो सिम्टम आपसे मैच करते हो, मरीज से मैच करते हो, वो आप मरीज को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट एक बार जरूर करिए जिससे आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो सके। बाकी तीनों मेडिसिन
बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से गैस और एसिडिटी की समस्या को कंट्रोल करने में, ठीक करने में मदद करते हैं। एक नेचुरल उपाय भी समझिए, अगर आप सुबह सुबह जीरे को थोड़े तवे पर भून लें और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लें और इसको आप गुनगुने पानी के साथ मिला करके पिएं, तो आप देखेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कई सारी बीमारियां ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। डिनर सोने से 3 घंटे पहले करिए। एक टाइम एक ही काम, यानी खाना खाने वक्त आपको किसी भी तरीके का फोन नहीं चलाना है, ये विशेष ध्यान रखना है। ये उपाय जरूर करिएगा और मुझे बताइए कि आपको गैस और एसिडिटी से कितना आराम मिला। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।